कहानी की शुरुआत में हमें बीच पार्टी का एक सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं और उसी दौरान मीत सभी का फोन रखवा लेता है ताकि कोई वीडियो या फोटो क्लिक ना कर दे और सोशल मीडिया पर न डाल दे। फिर उन्हें एक अजीब सी क्रीवी सी चीज मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं और फिर सारे लोग रात भर पार्टी में मस्ती करते हैं। और अगले दिन हम कैली को उठते हुए देखते हैं जिसे वहाँ का माहौल कुछ अजीब लगता है। उसके बाद कार में सोए सभी लोग जाग जाते हैं। उसके बाद चैंडा जॉन को किस करती है लेकिन वो उसे रोकता है। उसके बाद ये टेबल पे सोई हुई मार्शा को जगाने की कोशिश करते हैं जो बिना कपड़ों के होती है और जागते ही उसे उल्टियां होने लगती हैं। यहाँ कैली की नजर अचानक रेत पर उड़ती हुई एक चिड़िया पर पड़ती है और धीरे धीरे वो रेत चिड़िया को अपने अंदर समा लेती है। कैली डर जाती है और वो मार्शा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है लेकिन मार्शा काफी परेशान होती है इसलिए वो उस बात पर ध्यान नहीं देती और अपना पैर रेत पर रख देती है। लेकिन रेत से पैर निकालने की कोशिश के दौरान उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वो अपने हाथ पैर निकालने की कोशिश में चिल्लाती है जिससे कि सभी लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं। इधर वैंस उसे बचाने के लिए रोनी के मना करने के बावजूद भी रेत की तरफ भागता है लेकिन रेत में फंस जाता है और वहीं गिर जाता है। फिर जॉन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, आगे गाड़ी बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और आगे नहीं बढ़ती। फिर वहाँ से ऊपर से रोनी एक रस्सी फेंकता है लेकिन रस्सी फेंकने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि रेत जो है वो वैंस को खा रही थी और धीरे धीरे उसे निगलती जा रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा गल रहा था, इससे उसे काफी तकलीफ हो रही थी। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर उस रेत में समा जाता है और वहाँ पर बचती है तो सिर्फ रेत। और वहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सब कुछ देखकर वे सभी डर जाते हैं लेकिन मीत सबको बताने की कोशिश करता है कि भले ही वो हमारे बीच नहीं रहा लेकिन हम सब अभी ठीक हैं। इसके बाद वो जॉन को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। फिर कैली अपना हाथ ऊपर की तरफ करके रेत के नजदीक ले जाती है और रेत में कुछ अजीब सी हलचल वहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि रेत में कुछ तो है। इसके बाद अगले सीन में हम गिलबर्ट को देखते हैं जो एक प्लास्टिक के कैन में फंसा हुआ है और वो सबको बचाने के लिए बुलाता है अपने आप को। वे सब उसकी आवाज सुनकर उसे हिलने के लिए मना करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गिरेगा तो रेत उसका भी वही हाल करेगी जो इससे पहले हुआ था। हालांकि गिलबर्ट को उन सब की बातों पर विश्वास नहीं होता है, उसे लगता है कि ये सब मजाक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गिलबर्ट का चेहरा उन सभी से ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर मीच जो है वो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि नहीं, इस रेत में ऐसा कुछ है कि अगर तुम गिरोगे तो बचोगे नहीं। मीच कहता है कि हमारे पास 2 घंटे में हेल्प आने वाली है, इसीलिए तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, हिलो डिलो मत। और गिलबर्ट मीच की बातों पर यकीन कर लेता है। इधर कैली उससे पूछती है कि तुमने उससे झूठ क्यों बोला। वो कहता है कि मैंने उसे एक उम्मीद दी है, उम्मीद के सहारे वो 2 घंटे तक बैठा रहेगा बिना हिले डुले। अगर उम्मीद नहीं दी जाती तो उसके लिए वहाँ 2 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता। यहाँ कैली अपने दोस्तों से पूछती है कि कल रात हमने इसी रेत में पार्टी की, तब कुछ नहीं था, हम सब ठीक हैं, आखिर ऐसा अचानक रात में क्या हुआ। फिर वो जब ध्यान देते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके साथ जितने भी लोग पार्टी कर रहे थे जो रेत में थे वो है ही नहीं, वो सब मारे जा चुके हैं। वे सब इसलिए बच गए क्योंकि वे रेत के संपर्क में नहीं थे। और ये सब बातें जैसे ही सबको पता चलती हैं वो काफी दुखी होते हैं। इधर गिलबर्ट को उस प्लास्टिक के डब्बे में बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसे काफी पेन होने लगा था। इधर जॉन उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए देता है ताकि उसे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। अब उनकी नजर एक क्रीपी चीज पर पड़ती है जिसे उन्होंने रात में तोड़ दिया था। वो 2 टुकड़ों में सामने पड़ी दिखाई देती है। अब उन्हें लगता है कि ये एक अंडा था और अब जरूर इसी में से कोई मॉन्स्टर निकला है जो इस रेत के अंदर है। मॉन्स्टर का साइज चेक करने के लिए कैली एक हॉट डॉग फेंकती है और देखना चाहती है कि उसका साइज कितना है। हॉट डॉग जैसे ही फेंकती है रेत के अंदर वो चला जाता है और उनको समझ में आ जाता है कि जो भी है वो काफी बड़े साइज का है। जॉन वहाँ जाने के लिए कहता है लेकिन चांडा उसे वहाँ जाने से रोकती है। इधर रोनी कहती है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि जितने लोग पहले भी मारे जा चुके हैं उन्हें यहाँ देखने भी कोई नहीं आया। इधर जॉन एक आइडिया लगाता है और वो स्केट्स को डाल कर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। उसका तरीका कामयाब होता है लेकिन जैसे ही वो सामने वाले टेबल पर चढ़ने की कोशिश करता है उसका जो स्केट्स है वो पैरों से फिसलने लगता है और धीरे धीरे वो रेत के करीब जाने लगता है। और जैसे जैसे वो रेत के करीब जाता है रेत से कुछ हलचल उसके पेट की तरफ बढ़ती है जो उसे खींचने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और कोशिश करके आखिरकार वो टेबल पर चढ़ ही जाता है। और जैसे ही वो टेबल पर बैठता है वो अपना पेट देखता है, उसका पेट काफी घायल हो चुका
चुका है। ये सब देखकर उसके जितने भी दोस्त हैं वो काफी दुखी और चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। फिर वो हार नहीं मानता और बैग में सामान चेक करने लगता है। उसे उस बैग में केला मिलता है, वो उसे खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उल्टियां होने लगती हैं। इतने में सबकी नजर उसके पेट पर पड़ती है जो कि छालों से भरा हुआ है और काफी घायल है और सड़ने लगा है। और कैली उसका हौसला बढ़ाती है और उस बैग के अंदर मौजूद सारा सामान अपने दोस्तों को देने के लिए कहती है और वो सभी को ड्रिंक देता है। और लास्ट में जब वो ड्रिंक कैली को दे रहा होता है तो उसके पेट में खिंचाव की वजह से काफी दर्द होने लगता है और वो टेबल पर लेट जाता है और दर्द से कराहता है। और इस दौरान वो केली को ये विश्वास दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। और इधर केली की हालत खराब होने लगती है, वो रोने लगती है जोर जोर से। अब सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कार की डिक्की में पड़े हुए थे। हालांकि उन्हें कार की डिक्की खोलने के लिए बाहर नीचे जाना पड़ता है, लेकिन वो अंदर से उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। लेकिन इधर चांडा और रोनी मिलकर डिक्की को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोनी कहती है मुझे डिक्की खोलने के लिए एक सहारे की जरूरत है। इधर चांडा उसे एक ब्लैंकेट देकर उसको डिक्की खोलने के लिए कहती है। फिर कैली उसकी स्केचर देकर मदद करती है और फाइनली डिक्की खुल जाती है और सब बहुत खुश होते हैं। डिक्की जैसे ही वो खोलती है तभी उसे बीच पर एक गाड़ी आती दिखाई देती है। उस गाड़ी की आवाज से उसका ध्यान भटक जाता है रोनी का, और रोनी जो है वो डिक्की में फंस जाता है उसका हाथ, और वो दर्द से करहाने लग जाती है। इधर इस सुपरवाइजर को गाड़ी से उतरने के लिए ये लोग मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। उसे लगता है कि सभी लड़के लड़कियों ने ड्रग्स ले रखी है और वो रेत पर चलने लगता है। लेकिन ये देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं कि रेत उनका कुछ नहीं कर रही है और वे सब इसे देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो जोना के पास जाता है, वहाँ देखता है कि उसके पेट की हालत बहुत खराब है। वो उसे काफी अजीब फील होता है। फिर वो गिलबर्ट को उस डब्बे से निकालने की भी कोशिश करता है। फिर वो रोनी के पास पहुंचता है और उसकी डिक्की में फंसी हुई उंगलियों को देखकर सब पर गुस्सा होता है कि आखिर तुम सब में से इसकी कोई मदद क्यों नहीं कर रहा। इधर कैली उस पर गुस्सा हो जाती है और वो सुपरवाइजर कैली के पास पहुंचता है। कैली बताने की कोशिश करती है कि कैसे उसके दो दोस्तों को इस रेत ने खा लिया। अब वो सुपरवाइजर उनके दोस्तों की डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि इस रेत ने उन दोनों की डेड बॉडी को खा लिया है। तो गुस्सा होकर सुपरवाइजर उन दोनों को नीचे बुलाता है, कैली और मीच को, लेकिन कैली और मीच नीचे आने से डर रहे होते हैं। इधर कैली और मीच के मना करने पर वो गुस्सा हो जाता है, जेब से बंदूक निकालने की कोशिश करता है कि उसकी चाबी जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही उसकी चाबी गिरती है वो नीचे झुकता है उठाने के लिए। कैली मना करती है चाबी उठाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ रेत में चाबी उठाने के लिए चला जाता है और जैसे ही हाथ जाता है वो रेत में फंस जाता है। इसे देखकर वो सुपरवाइजर भी डर जाता है। कैली उसे एक स्प्रे देकर बोलती है स्प्रे को डालो अपने हाथ पर। वो स्प्रे चलाता है लेकिन तब तक उसका हाथ बाहर तो आता है लेकिन कटा हुआ। ये देखकर सुपरवाइजर डर जाता है और कैली नीचे जाकर उस स्प्रे को उठा लेती है और तब तक सुपरवाइजर का जो बॉडी है वो रेत के अंदर समा जाता है। यहाँ पर मीच कहता है कि सुपरवाइजर जूते पहना था, इस वजह से रेत पर चल रहा था और सेफ था, यानी कि अब हमें टॉवल की जरूरत होगी। इधर उसे टॉवल फेंक कर दे रही होती है एक लड़की और मीच टॉवल पकड़ने के चक्कर में आगे की तरफ बढ़ता है और रेलिंग टूटने की वजह से वो जमीन पर नीचे रेत में जाकर गिर जाता है और रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उसे खाने लगते हैं और देखते ही देखते वो भी गायब हो जाता है और सब लोग इसको देखकर दुखी होते हैं और रोने लगते हैं और डर जाते हैं। इधर कैली हिम्मत दिखाती है और चांडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है और मिलकर वे रेलिंग उठाते हैं। कैली जैसे ही कार पर कूदती है वो चांडा को एक जोरदार मुक्का मारती है क्योंकि रात में उसी ने जोना को बहकाया था और इधर अब वो कैली की मदद कर रहे होते हैं। चांडा और कैली रोनी की मदद करके उसे आखिरकार टिक्की की अंदर से निकाल लेते हैं जहाँ उसे काफी पेन हो रहा था। कैली उसके हाथ पर टॉवल बांध देती है ताकि उसे दर्द कम हो। इधर गिलबर्ट की हालत बहुत खराब हो रही है। कैन में फंसे होने की वजह से गिलबर्ट के बॉडी से खून निकलता है जो जमीन में जा रहा होता है और टेंटिकल्स ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं गिलबर्ट की ओर। धीरे धीरे वो जोना तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रोनी मना करती है कि उसके हाथ से ब्लड निकल रहा है। वो कैली से कहती है पहले तुम जाओ क्योंकि मेरा ब्लड अगर गिरेगा तो टेंटिकल्स अट्रैक्ट होंगे। तो कैली भी जोना तक पहुंच जाती है। इधर रोनी चलने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ में दर्द है और ब्लीडिंग हो रही होती है। वो भी उस रेत में गिरती है और बुरी तरह मारी जाती है। इधर गिलबर्ट के ब्लड की वजह से टेंटिकल्स ऊपर बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे उसका जो ड्रम है वो नीचे खिसकने लगता है और बड़े बड़े मॉन्स्टर जो हैंड्स होते हैं वो उसे खींच लेते हैं और वहाँ गिलबर्ट भी बुरी तरह मारा जाता है। इधर चांडा अपने पैरों में टॉवल और बैग लपेट कर सुपरवाइजर की गाड़ी तक जाती है और बहुत खुश होती है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है क्योंकि इतने सारे लोगों को खा चुका है और धीरे धीरे अब वो सुपरवाइजर की गाड़ी पर भी हमला कर देता है। इधर कैली काफी परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ
तरफ चांडा जो है वो बच जाती है और रात को वो किसी भी तरह से जोना को कार के अंदर ले लेती है और मॉन्स्टर हमला कर देता है। कैली गाड़ी पर चढ़ जाती है और कैन उठा लेती है ऑयल का और जला देती है उस मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर जलने लगता है लेकिन धीरे धीरे वो कैली और उनके दोस्त जिस गाड़ी में है उस पर हमला बोल देता है। कैली गेट बंद कर देती है और मॉन्स्टर धीरे धीरे जल रहा होता है और इधर इन सबको नींद आ जाती है। अगली सुबह उस दरवाजे को कोई व्यक्ति खटखटाता है, कार के गेट को। कैली गेट खोलती है और धीरे धीरे रेत में पैर रख के आगे बढ़ती है तो समझ में आता है कि ये रेत अब नॉर्मल हो गई है, यानी वो मॉन्स्टर यहाँ से मर चुका है, जा चुका है। लेकिन मॉन्स्टर समुंदर में चला जाता है और वो वहां से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये एक्सप्लेनर वीडियो द सैंड की? कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।